ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि कोविड-19 की स्थिति में दिन प्रतिदिन उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। पिछले 3 दिनों में देश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की दर दोगुनी होने में 10.9 दिन लगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 दिन में ये दर दोगुनी होने में 10.2 और पिछले 14 दिन में 8.7 दिन लगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जिस तरह दुनिया मिलकर नोवेल कोरोना वायरस के उपचार का टीका खोजने में लगी है, उसी प्रकार विश्व भर में पर्यावरण प्रौद्योगिकी भी मुक्त स्रोत के रूप में रियायती कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित पहले पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में श्री जावड़ेकर ने जलवायु वित्त पोषण के मुद्दे पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए और धनराशि चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें विकासशील देशों के लिए तत्काल 10 खरब डॉलर की योजना बनानी होगी। कोविड-19 के साथ लड़ाई में दुनिया के साथ एकजुटता दिखाते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस महामारी ने हमें ये सिखाया है कि कम में भी गुजारा हो सकता है। केंद्र सरकार ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने का निर्णय किया है। इससे करीब 11 करोड़ बच्चों को लाभ होगा। सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक केंद्रीय आवंटन में 11% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए एहतियाती उपाय करें। मैं चाहता हूं कि आप अपना कुछ कीमती वक्त निकालें और अपने डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स को याद करें, जो अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए अपनी देश की सेवा में जुड़े हुए हैं। इतनी हिम्मत दिखाने के बावजूद ये देख के बड़ा दुख हो रहा है कि जहां भी वो रहते हैं उन्हें पत्थरों और हमलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम लोग और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन लोगों की सुरक्षा के लिए हम आवाज उठाएं। श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज प्रातः 6:10 पर मेष लग्न में विधि विधान से खोल दिए गए। इस अवसर पर मंदिर को ऋषिकेश के दानीदाता के सहयोग से 10 क्विंटल फूलों से भव्यता से सजाया गया था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी दिशा निर्देशों के तहत चारधाम यात्रा पर रोक है। प्राचीन परंपराओं के अंतर्गत कपाट खोल दिए गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता इरफान खान का आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 53 वर्ष के थे। वे लंबे समय से बीमार थे और बीते दिनों अचानक तबीयत बिगड़ जाने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अभिनेता के शोकाकुल परिजनों को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि उनके निधन से सिनेमा और थिएटर जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इरफान खान को सदैव बहुमुखी अभिनय के लिए स्मरण किया जाएगा। प्रयागराज से विद्यार्थियों को लेकर कुशीनगर जा रही परिवहन निगम की बस आज अयोध्या में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 25 छात्र छात्राओं समेत 27 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को उपचार के लिए अयोध्या के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग पर कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के बिलारी के पास उस समय हुई जब बस आगे जा रहे ट्रक से जा टकराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को घायलों का समुचित इलाज कराने और सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित घर भेजने के निर्देश दिए हैं। जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की आज अलग अलग हादसों में मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि गांव सरसरा में मकान बनाने के लिए नींव खोदते समय पड़ोसी की दीवार ढहने से भाई बहन घायल हो गए। बहन को इलाज के लिए निकट के कस्बा मंगला मियाचक ले जाया जा रहा था कि रास्ते में एक वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार बहन समेत सभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उधर गंभीर रूप से घायल भाई की उपचार के लिए भदोही ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आज बलिया बक्सर सीमा और बलिया गाजीपुर सीमा का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को सीमा पर आवाजाही की कड़ी निगरानी करने को कहा है।
बिना पास वाले वाहनों को सीमा में प्रवेश न करने देने के भी अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।